हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक हियर फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 2 BHK प्रोजेक्ट है लोअर बरेल में। प्रोजेक्ट का नाम है लोडा विस्टा। प्रोजेक्ट का जो कारपेट एरिया है अराउंड 690 कारपेट एरिया है। यहाँ पे हमने सिविल रिलेटेड काफ़ी कम काम किया हुआ है। इंटीरियर्स में हमने यहाँ पे फॉल सीलिंग, वायरिंग, पेंटिंग और पूरे घर का फर्नीचर्स में काम किया हुआ है। सो आइए स्टार्ट से मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्टार्ट से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेफ्टी डोर है, तो यहाँ पे बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी एक डिज़ाइन प्रोवाइड था, तो हमें वही डिज़ाइन फॉलो अप करना था। तो ये उनका एक बेसिक डिज़ाइन है जिसमें हमने वुडन फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है। सेंटर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो 5x2 का लेज़र कटिंग का ब्लैक ग्रिल लिया हुआ है। ये था इनका आउटर एरिया। आइए इंटीरियर के बारे में हम लोग अंदर से देखते हैं। ये इनका लिविंग रूम है। लिविंग रूम का अगर साइज अगर आप देखेंगे तो 16x10 का साइज का लिविंग रूम है, जहाँ पे यहाँ पे एल शेप में थोड़ा पोर्शन एक्सटेंडेड है, 4 फीट के अराउंड एक्सटेंडेड एल पोर्शन है। और ऊपर की साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने अपने जो फॉल सीलिंग लिया हुआ है, प्लेन सीलिंग डिज़ाइन है जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स क्रिस क्रॉस में किया हुआ है और सीओबी लाइट्स हम लोग ने यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लॉन्ग कर्टन्स का लुक लिया हुआ है। एसी हम लोग ने ऑपोजिट साइड के वॉल पे लिया हुआ है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर्टन्स बिठा सकते हैं। और जो कर्टन्स भी है हमारा शिमर कर्टन्स है, डबल कर्टन्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने पैरेलल साइड पे एक सोफा और वॉलेट लिया हुआ है। वॉलेट भी अगर आप देखेंगे तो बिल्डर के साइड से जो वॉलेट का जो स्पेस दिया था वो 5 फीट था। इसको हमने 1 फीट एक्सटेंडेड किया हुआ है वॉलेट को, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा सा एलसीडी यूनिट हम लोग बिठा सकते हैं। और साइड में एक छोटा सा वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपन नीश स्टोरेज भी मिला हुआ है, जिसमें हम लोग ने आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ रखना है रख सकते हैं। और बैक साइड पे यहाँ पे भी हमने 4 शेल्फ एड ऑन किया हुआ है। ये वाला जो एक्सटेंडेड पोर्शन हमारा था तो हमने यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है। और इनका पैसेज एरिया भी ऐसा सफिशिएंट बड़ा था कि ये एक्सटेंड होने के बाद भी वहाँ पे वॉकिंग एरिया में डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ये 4 शेल्फ एड ऑन है। टीवी यूनिट में जो आउटर फिनिश हमने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने मार्बल फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है हाई ग्लॉस टोन में। और इसी के साथ हमने जो यहाँ पे मैट फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है, ये वाला जो बेज कलर विद बिस्किट कलर, हमने दोनों ही कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। इस पे हमने यहीं पे राफ्टर्स वगैरह नहीं लिया हुआ है, लैमिनेट्स में ही हमने ग्रूव्स का डिज़ाइन लिया हुआ है ये साइड पे। यहाँ पे हमने डॉर्बी साउंड सिस्टम बिठाया हुआ है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो एक सबवूफर सिस्टम है, साउंड बार है, और साउंड बार को ही कनेक्टेड हमने यहाँ पे सैटेलाइट स्पीकर्स भी लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप सोफे की बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड पे सैटेलाइट सराउंड स्पीकर्स लगाए हुए हैं, जो एग्जैक्टली आपके ईयर की जो पोजीशन है वो लेवल पे आ रहा है। और सोफ़ा अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक एल शेप सोफ़ा कम बेड लिया हुआ है। यहाँ पे एल शेप सोफ़ा है जिसमें हमने एक बैक रेस्ट भी, ये जो है ये एडजस्टेबल बैक रेस्ट लिया हुआ है, जिससे आप बैठने पे इजीली कंफर्टेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। और सोफ़ा भी ये जो है हमने हमारे शोरूम प्लैटिनम फर्नीचर से लिया हुआ है, थाना से, ये वाला। और इसी के आगे हमने यहाँ पे एक टिकवुड में सेंटर टेबल लिया हुआ है, जिसमें इजीली 2 पर्सन सीटिंग के साथ लिया हुआ है यहाँ पे। ये जितने भी लूज फर्नीचर्स है ये हमने प्लैटिनम फर्नीचर से लिया हुआ है, ये वाले। और इसी को सोफा से ही कनेक्टेड हमारा यहाँ पे 2 डोर का शू रैक है। बिल्डर की तरफ से यहाँ पे आउटसाइड जो फायर एरिया है वहाँ पे अलाउड नहीं है शू रैक, तो हमने अंदर की साइड पे ही, जैसे आप एंटर करते हो तो राइट हैंड साइड पे हमने यहाँ पे शू रैक का प्रोविजन दिया हुआ है। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक ड्रॉवर भी प्रोवाइड किया हुआ है। और इसी से कनेक्टेड, जैसे कि आप घर पे एंटर करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वॉल है, तो ये एक बड़ा सा वॉल है जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में मैंने मंदिर रखा हुआ है, सेंटर पे क्रॉकरी, और जो लास्ट है वहाँ पे हमने बुक शेल्फ टाइप एक मल्टीपर्पज़ क्रॉकरी यूनिट टाइप बनाया हुआ है। मंदिर अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये 2 फीट की डिस्टेंस पे मंदिर है, जिसमें हमने साइड पे पिलर्स लिए हुए हैं, टिकवुड पिलर्स है। बैक साइड पे जो है हमने एक्रेलिक जाली यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हमने शटर नहीं दिया हुआ है, शटर का ही ऑप्शन पे हमने यहाँ पे एक रोल अप लाइन्स लिया हुआ है। ये रोल अप लाइन्स है, इसको आप इजीली अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका कर्टन्स, और इसमें हमने साइड में भी अगर आप देखेंगे, जैसे आप एंटर करते हो तो प्लेन नहीं रखा हुआ, हमने यहाँ पे बेल्स का प्रोविजन दिया हुआ है, ये वाला। और एक ट्रे है यहाँ पे, ये वाला। 2 ड्रॉवर्स है और कम्प्लीटली हैंडललेस कंसेप्ट है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी हैंडल्स नहीं दिखेगा। और बेस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सीटिंग भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये था इनका मंदिर। और मंदिर से ही कनेक्टेड यहाँ पे जो है 4.5 फीट का हमने क्रॉकरीनेट लिया हुआ है। ये क्रॉकरीनेट में बॉटम की साइड पे हमने यहाँ पे कम्प्लीटली सॉलिड स्टोरेज लिया हुआ है।
सेंटर पोर्शन जो है हमने यहाँ पे ब्राउन टिंट में मिरर लिया हुआ है, जो एक आपको देखेंगे कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन जो है क्यूब्स टाइप में इसका डिज़ाइनिंग किया हुआ है। ऊपर की साइड पे एक छोटा सा नीच एरिया हमने ओपन रखा हुआ है और टॉप साइड पे भी हमने यहाँ पे सॉलिड डोर्स लिया हुआ है। सो ये इनका क्रॉकरेट था। साइड में हमने यहाँ पे मल्टीपर्पज बुक शेल्फ कम क्रॉकरेट बनाया हुआ है, जिसमें ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने ब्राउन टिंट ग्लास यूज़ किया हुआ है ब्लैक कोटिंग शटर पे, और बॉटम पे स्टोरेज। और इसी के कनेक्टेड आगे हमने यहाँ पे एक 4 सीटर डाइनिंग लिया हुआ है और टिकवुड डाइनिंग है कम्प्लीटली। ये भी हम प्लेटिनम फर्नीचर से है, जिसपे टॉप पे हमने मार्बल फिनिश लिया हुआ है और काफ़ी कंफर्टेबल चेयर्स वगैरह हैं ये वाला। और यहाँ पे हमने एक प्रोफाइल स्लाइडिंग डोर भी लिया हुआ है ये वाला। तो जैसा आपका जो कॉमन पैसेज एरिया है वहाँ से जाने के लिए एंट्रेंस में हमने यहाँ पे प्रोफाइल स्लाइडिंग डोर लिया हुआ है, ये जो इजीली मूवेबल है और इजीली आप इसको बंद कर सकते हैं। और ये जो चैनल ट्रैक को कवर करने के लिए हमने ऊपर की साइड में इसका पैलमेट दिया हुआ है ये वाला। सो ये था इनका लिविंग रूम। आइए इनके किचन की ओर जाते हैं। सो गाइज ये इनका पैरेलल किचन है। किचन का अगर आप साइज देखेंगे तो 8 फीट बाय 10 फीट की साइज का किचन है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म जो बिल्डर की तरफ से दिया हुआ है वो 7 फीट का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे हमने सिविल में किचन का प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया हुआ, लेकिन जो बैक साइड का जो टाइल्स है जो बिल्डर की तरफ से दिया था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्लाइंट को वो पसंद नहीं था, तो वो हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ। तो बैक साइड पे जो है हमने यहाँ पे कम्प्लीटली 4x2 का टाइल्स लगा। और यहाँ पे हमने जो लैमिनेट लिया हुआ है मैट फिनिश लैमिनेट है, कम्प्लीटली ग्रे टिंट का लैमिनेट है, पूरा ही सिंगल कलर किचन है। और बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो हैंडल्स यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल हैंडल्स यूज़ किया हुआ है। अंदर की साइड पे यहाँ पे कटलरी ट्रे है, सेंटर पे कप बसी, और लास्ट हैंड पे हमने यहाँ पे थाली ट्रे यूज़ किया हुआ है। उसी के बाजू में अगर आप देखेंगे तो 2 बड़े डिब्बे रखने के लिए हम लोग ने यहाँ पे बड़े वाले टेंडम ड्रॉवर्स लिया हुआ है ये साइड पे। और ये एंड पे हमने एक मसाला टेंडम पुल आउट लिया हुआ है यहाँ पे। और इस तरह के यहाँ पे भी एंड पे हमने 3 ट्रॉलीज लिए हुआ है। ऑपोजिट साइड के अगर आप प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखते हो तो बॉटम साइड पे जैसे सिंक है, तो सिंक के हमने यहाँ पे एक डिटर्जेंट पुल आउट लिया हुआ है स्टील फिनिश में ये वाला। यहाँ पे एक सिंगल डोर शटर लिया हुआ है जिसमें शेल्फ है, और यहाँ पे हमने वापस से ऊपर के नीचे की साइड पे 3 ड्रॉवर्स लिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर हमने रोलिंग शटर लिया हुआ है, रोलिंग शटर का कलर ब्लैक रखा हुआ है यहाँ पे। हमारे ग्रे टिंट लैमिनेट को मैच करते हुए हमने रोलिंग शटर लिया हुआ है ये ब्लैक। और इसमें हमने यहाँ पे अंदर की साइड पे 3 इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट अगर आप देखते हो तो एक मिक्सर का प्रोविजन दिया हुआ है, सेकंड ओवन, और थर्ड यहाँ पे भी आप कुछ भी एक गैजेट्स डाल सकते हो अपने हिसाब से ये वाला। और ये साइड पे हमने कहीं पे भी ग्लास डोर नहीं लिया हुआ है। लास्ट वाले एंड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक आरओ का प्रोविजन के लिए यहाँ पे एक एक्वागार्ड प्रोविजन है डोर। और यहाँ पे एक छोटा सा बॉटल रखने के लिए हमने यहाँ पे एक ओपन शेल्फ लिया हुआ है ये एंड पे। ऊपर की साइड पे कम्प्लीटली एक ओवरहेड सीलिंग स्टोरेज है वहाँ पे। और जो ऑपोजिट वाले प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो जो हमारा एक कुकिंग प्लेटफॉर्म है, कुकिंग प्लेटफॉर्म के यहाँ पे हमने 2 साइड पे प्रोफाइल फ्लूटेड ग्लास डोर लिया हुआ है, क्लियर फ्लूटेड ग्लास डोर है। सेंटर की साइड पे जो चिमनी का स्पेस है यहाँ पे हमने फिल्टर चिमनी लिया हुआ है यहाँ पे। और बाकी के दोनों एंड जो है सॉलिड डोर्स में था। सो ये था इनका किचन। और बिल्डर की तरफ से यहाँ पे किचन का डक्ट एरिया दिया था जिसको हमने एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से। आइए मैं इनका किचन का डक्ट दिखाता हूँ। सो ये किचन का डक्ट है और क्लाइंट ने यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन का प्रोविजन इन्होंने किचन के डक्ट पे लिया हुआ है। सो यहाँ पे हमने एक एडिशनल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। प्लेटफॉर्म का अगर आप हाइट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने 45 टू 46 इंचेस तक का ये प्लेटफॉर्म लिया हुआ है। बॉटम साइड पे इनका जो वॉशिंग मशीन है यहाँ पे हमने सिंगल डोर स्टोरेज कैबिनेट भी लिया हुआ है साइड पे। ऊपर की साइड पे भी एक छोटा सा स्टोरेज कैबिनेट लिया हुआ है वॉशिंग मशीन का स्टफ वगैरह रखने के लिए ये वाला। और ऊपर की साइड पे हमने हैंगिंग पुली लिया हुआ है कपड़े वगैरह यूज करने के लिए। ऊपर की साइड अगर आप देखिए हैंगिंग पुली है। और बिल्डर की तरफ से यहाँ पे सब पाइप दिए हुए थे, तो वो पाइप को भी हमने इस तरीके से एसीपी सीट कंपोजिट शीट से कवर किया हुआ है, और उसको हमने एक फोल्डेबल ऑप्शन रखा हुआ ओपनेबल तरीके से। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा हमने एक ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म टाइप यूज किया हुआ है जिसपे इनके गमले वगैरह वो रख सकते हैं। और एडिशनल पाइप्स यहाँ पे हमने ऊपर यूज किया हुआ है कपड़े सुखाने के लिए। तो छोटा सा डक्ट है लेकिन हमने उसको जितना मैक्सिमम हो सके उसको यूज किया हुआ है। सो
सो ये था इनका किचन। किचन से निकलते अब इनके किड्स रूम की ओर जाते हैं। ये इनका किड्स बेडरूम है। किड्स बेडरूम का अगर आप साइज देखेंगे तो 10 बाई 10 का साइज का बेडरूम है। अब यहाँ पे इनका ऐसा था कि उनको वार्डरोब का रिक्वायरमेंट थोड़ा बड़ा वार्डरोब चाहिए था, और जैसे कि बेसिकली अगर हम दूसरे साइड्स पे अगर देखते हैं तो हम लोग जैसे एंटर करने पे तुरंत ही राइट साइड पे हम लोग वॉल पे हम लोग वार्डरोब लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, इनको वार्डरोब का स्पेस बड़ा चाहिए था, प्लस उनको एक प्रॉपर स्टडी यूनिट भी चाहिए था। तो हमने उनको रेकमेंड किया कि जैसे इनका जो बेड का वॉल है उसी के ऑपोजिट वॉल पे ही हमने यहाँ पे एक 5 डोर वार्डरोब लिया हुआ है। ये पूरा एक बड़ा 5 डोर वार्डरोब है, और उसी के आगे हमने यहाँ पे 2.5 फीट का स्टडी यूनिट लिया हुआ है। स्टडी यूनिट पे अगर आप देखेंगे तो बॉटम की साइड पे हमने दो ड्रॉवर्स लिया हुआ है हैंगिंग, और ऊपर एक छोटा सा नीश एरिया क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे उनका स्टेशनरी वगैरह आइटम्स कुछ रखना रहेगा रख सकते हैं। और ऊपर के साइड पे प्लेन सॉलिड डोर्स। बॉटम साइड पे हमने प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है, और बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सनमाई का यूज किया हुआ है बैक साइड पे। अब यहाँ पे हमने स्विच सॉकेट एक ही लिया हुआ है, उनका जो मैक्सिमम सॉकेट्स है वो हमने ड्रॉवर की साइड पे बॉटम पे हमने 3 सॉकेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने केबल मैनेजर होल लिया हुआ है जिसपे जो भी वायर्स है वो नीचे जाएगा। सभी के स्विचेस हमने यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, जिससे कि थोड़ा मैसीनेस थोड़ा टेबल पे कम दिखता है, वो हिसाब से हमने 3 सॉकेट्स नीचे लिया हुआ है। अब इनका एक प्रिंटर का भी प्रोविजन था, तो प्रिंटर भी हमने यहीं पे बाजू में, ये जो एक सिंगल डोर है, सिंगल डोर के ही बाजू में हमने यहाँ पे प्रिंटर का प्रोविजन किया हुआ है। जैसे कि ये इनका डोर है, और यहाँ पे हमने एक चैनल निकाल के इसको एक प्रिंटर का प्रोविजन भी दिया हुआ है कि यहीं से वो इजीली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्रिंटर को। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एल शेप लॉफ्ट लिया हुआ है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट थोड़ा स्टोरेज का ज़्यादा था, तो हमने यहाँ पे भी उनको एक लॉफ्ट का प्रोविजन दिया हुआ है। और लॉफ्ट के ही बाजू में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने एसी का प्रोविजन दिया हुआ है। जनरली हम लोग विंडो के ऊपर एसी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि उनको एक थोड़ा लॉन्ग कर्टन्स चाहिए था, वो भी डबल वाले कर्टन्स जैसे शीमर और मेन कर्टन्स। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग कर्टन्स लिया है। और यहाँ पे जो हमने सीलिंग में अगर आप देखेंगे तो प्लेन सीलिंग लिया है। यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स, 2 प्रोफाइल लाइट्स और सेंटर में फैन और 8 COV हमने लिया हुआ है। और बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो वॉलपेपर भी जो है, जो रूम में जो कलर कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने मैट फिनिश कलर कॉम्बिनेशन रूम में लिया हुआ है, लाइट ग्रे टिंट है, और उसी के साथ एक सेज ग्रीन कलर लिया हुआ है। और उसी को मैच करता हुआ हमने यहाँ पे बैक साइड पे वॉलपेपर लिया हुआ है जिसपे फ्लावर डिज़ाइन विद गोल्डन। और कुशन अगर आप देखेंगे तो वही सेम कुशन कलर टिंट मैच करता हुआ हमने बैक साइड कुशन लिया हुआ है। और एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक साइड टेबल प्रोवाइड किया हुआ है। साइड टेबल का साइज अराउंड 18 इंचेस का साइज का साइड टेबल है। अगर आप बेड का, अगर आप रूम के हिसाब से अगर साइज देखेंगे तो 6.5 फीट का बेड है, 2 फीट का वार्डरोब है, और जो बीच में जो डिस्टेंस अराउंड जो बच रहा है वो अराउंड 20 to 21 इंचेस का डिस्टेंस बच रहा है। यहाँ पे थोड़ा कॉम्पैक्ट है, लेकिन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जैसे वार्डरोब स्टडी यूनिट सब चाहिए था जो कंपलसरी था। उन्हें फोल्डिंग स्टडी यहाँ पे नहीं चाहिए था, एक प्रॉपर स्टडी यूनिट चाहिए था। तो वो हिसाब से हमने ये टोटल अरेंजमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक एडिशनल हमने एक फोल्डिंग टेबल भी लिया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हमने अलग से फोल्डिंग टेबल लिया हुआ है। आयरन प्रेस करने के लिए क्लाइंट ने स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि उनको एक फोल्डिंग टेबल चाहिए। तो ये एक फोल्डिंग टेबल हमने लिया हुआ है जिसका साइज 3x2 है। एक मल्टीपर्पज टेबल है जिसपे आयरन या स्टडी दोनों करना है तो दोनों कर सकते हैं ये साइड पे। और यहाँ पे अगर आप वार्डरोब्स भी देखेंगे तो हैंडललेस कंसेप्ट वार्डरोब है, कहीं पे भी आपको हैंडल्स नहीं दिखेंगे। बॉटम की साइड पे हमने कंटिन्यूटी एक ग्रीन कलर जो है, जो स्टडी यूनिट का जो ड्रॉवर है वही सेम लेंथ पे हमने ग्रीन कलर कंटिन्यूटी किया हुआ है। ऊपर की साइड पे कंप्लीट लाइट कलर। ये था हमारा किड्स रूम। आइए अब इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का अगर आप साइज़ देखेंगे तो 10x11 का साइज़ है। तो हमने 10x11 की साइज़ को किस तरीके से अच्छी तरीके से यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट से अगर हम देखते हैं तो फॉल सीलिंग, तो फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे कम्प्लीटली प्लेन सीलिंग लिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे हमने ऊपर की साइड पे 2 L प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है, और बाकी हमने यहाँ पे टोटली 8 COV लिया हुआ है। यहाँ पे कर्टन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक लॉन्ग कर्टन्स का लुक दिया हुआ है ये साइड पे। तो हमने उसका जो ट्रैक है वो हमने जो फॉल सीलिंग किया है, फॉल सीलिंग के अंदर ही उसका ट्रैक कवर किया हुआ है। अब अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक किंग साइज़ का बेड लिया हुआ है यहाँ पे, कि 6x6.25 का बेड है। और बेड के बाद यहाँ पे हमने ऑपोजिट वॉल पे ही स्टडी टेबल लिया हुआ है। तो ये दोनों के बीच में जो हमने डिस्टेंस रखा हुआ है 21 इंचेस का डिस्टेंस रखा हुआ है दोनों के बीच में। और जो स्टडी यूनिट का जो हमने डेप्थ लिया हुआ है वो 18 इंचेस का डेप्थ लिया हुआ है स्टडी यूनिट का।
अब इस पे जो हमने आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है तो लैमिनेट प्लस यहाँ पे हमने फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है, तो एक प्लेन लैमिनेट है हमारा और दूसरा फ्लूटेड, और दोनों ही लैमिनेट मैट फिनिश में है। इनका ये था कि इनको थोड़ा स्टोरेज का भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, तो हमने स्टडी यूनिट, ये हमारा 36 इंचज़ का स्टडी यूनिट है, इसी के बाजू में हमने 30 इंचज़ का यहाँ पे एक 2 डोर का वार्डरोब लिया हुआ है ये साइड पे। और यहाँ पे हमने एक टोटली कम्प्लीटली हैंडललेस का कंसेप्ट लिया हुआ है, तो आप कहीं पे भी देखेंगे तो हमने मेजरली जहाँ पे हैंडल यूज़ नहीं हुआ है वही कंसेप्ट लिया हुआ है। वार्डरोब्स रहेगा उनका या जो भी स्टडी यूनिट है, अब स्टडी यूनिट से ही कनेक्टेड इनका ये 4 डोर का वार्डरोब है, तो ये वार्डरोब पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे हैंडललेस कंसेप्ट लिया हुआ है। डायरेक्टली इस तरीके से हम लोग ने इसको CNC से कट करके ये हैंडललेस कंसेप्ट किया हुआ है। इसमें भी हमने फर्स्ट हैंड और लास्ट हैंड दोनों ही डार्क कलर लैमिनेट लिया हुआ है, बाकी टोटली जो है लाइट लैमिनेट है, तो मेजोरिटी यहाँ पे कलर हमने जो है लाइट ही लिया हुआ है। सो ये था इनका वार्डरोब, और वार्डरोब में भी हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो है दोनों सिंगल डोर वार्डरोब है, तो ये सिंगल डोर वार्डरोब है लास्ट हैंड और फर्स्ट हैंड, और सेंटर पे हमने यहाँ पे एक 2 डोर का वार्डरोब लिया हुआ है, ये वाला 2 डोर वार्डरोब है। अब यहाँ पे अंदर की साइड पे अगर आप पार्टीशंस देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक सेंटर पार्टीशंस लिया हुआ है, ऊपर की साइड पे हैंगिंग, बॉटम की साइड पे ड्रॉवर्स, तो ये इनका इंटरनल कंपार्टमेंट्स। सो ये वार्डरोब था, और वार्डरोब से ऑपोजिट साइड पे हमने यहाँ पे जो किंग साइज़ का बेड लिया, तो बेड पे भी हमने यहाँ पे जो है बैक साइड पे कुशन किया हुआ है, तो कुशन पे हमने एक हल्का सा लवेंडर कलर का टिंट लिया हुआ है बैक कुशन पे, जो हमारे इंटीरियर के साथ मर्ज कर रहा है। बैक साइड पे हमने जो है मार्बल फिनिश का वॉलपेपर लगाया हुआ है बैक साइड पे। बेड और विंडो के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 18 इंचज़ का डिस्टेंस हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे जो हमने ड्रेसिंग टेबल लिया है फुल लेंथ मिरर है, मिरर हम लोग ने कम्प्लीटली यूज़ किया हुआ है, और इसको भी हमने एक हैंडललेस कंसेप्ट लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक फिंगर स्पेस रखा हुआ है जिस तरीके से आप इसको ईजिली आप इसको ओपन कर सकते हैं। बॉटम साइड पे भी अगर आप ड्रॉवर्स देखेंगे तो ड्रॉवर्स पे भी हमने हैंडललेस कंसेप्ट, और उस पर हमने फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है ये वाला। अब इनका जो वॉशरूम का एरिया जो है, जहाँ से इनका डोर का एंट्री है, इनका वॉशरूम का डोर का एंट्री है, तो यहाँ पे भी एक बिल्डर की तरफ से 1 फीट का डिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 10 इंचज़ का डिस्टेंस था, तो उसको भी हमने एक अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली हमने यहाँ पे एक सॉलिड डोर स्टोरेज लिया हुआ है, बीच में एक फीट का सेक्शन हमने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है, कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखना रहेगा, मेडल्स ट्रॉफीज कुछ रखना रहेगा तो वो आप रख सकते हैं। और ऊपर की साइड पे हमने यहाँ पे एक फ्रॉस्टेड ग्लास डोर्स लिया हुआ है, और यहाँ पे भी सेम हमने हैंडललेस कंसेप्ट लिया हुआ है, और यह इस तरीके से ओपन होता है ये। सो गाइज़, ये तक हमारा लेटेस्ट 2 BHK प्रोजेक्ट लोवर पैरेलल पे। यहाँ पे आपने देखा कि जिस तरीके से दोनों बेडरूम कॉम्पैक्ट थे, लेकिन दोनों ही बेडरूम पे हमने स्टडी टेबल एक प्रॉपर बिठाया हुआ है। टोटली जितने भी रूम्स हैं वहाँ पे हमने हैंडललेस कंसेप्ट मैक्सिमम लिया हुआ है, कहीं पे भी हमने हैंडल्स यूज़ नहीं किया हुआ है, मैक्सिमम हैंडललेस कंसेप्ट है। और जो लैमिनेट हमने आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है सब मैट फिनिश सेटिन फिनिश लैमिनेट है। और उस पर जो कलर कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर आप मास्टर बेडरूम देख रहे हो तो उस पर जो पर्पल टिंट हम लोग ने लिया हुआ है फ्लूटेड लैमिनेट के साथ, तो वो भी अच्छा दिख रहा है। जैसा किड्स रूम है, किड्स रूम में भी हमने ग्रीन कलर का लैमिनेट टिंट लिया हुआ है, वहाँ पे हमने प्लेन ग्रीन कलर लिया हुआ है। हर रूम अपना एक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे दिख रहा है और अच्छे से दिख रहा है। सो होप यू लाइक द वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Hello, my name is Pradeep Sharma. This is my wife Pranita Sharma, my son Pranay Sharma, and my mother Fulgena Sharma. So we have been, we have booked this house in Lodha Vista, Lower Parel. This is a 2 BHK apartment, and while we were booking this house, we were also evaluating different options of interior designers. So we got a reference of Platinum Furniture from my wife's boss, and we also saw some sample videos and pictures of the different projects that Hardik has executed. And meanwhile, we have also evaluated different interior guys also. But the videos or the pictures that we have, seen was in line with our expectations and with our taste. So we were, we went ahead with a in-person meeting with Hardik. So we did a proper need analysis. So we there was a lot of questions from Hardik based on what is our requirement in terms of features that we are looking at. In each rooms, in the living room, what is the feature that we are looking at? In the bedroom, what are the features that we are looking at? For we especially requested for study table in both the rooms. We requested for library in
in the living room. We requested for a proper Dolby setup in the living room, plus a nice dining area, a puja house. Uh, apart from that, all the other functionalities like chimney, in the complete kitchen setup was there were several recommendations which came from Hardik. We I mean, we also did a site survey, and based on that, whatever was best recommendation in terms of bathroom designs for both bathrooms was recommended. Uh, after giving the initial inputs, I mean, there was a phase two where we were shown the designs that we have requested, or simulation that we have requested. After seeing the simulation, we I mean, of course, there were several changes that we added, like minute changes that we added, and that was incorporated in the design. And once everything was done, we gave a go ahead for the project to start. And we are very pleased to see that whatever we have visualized in the design has come exactly alive. And we recently hosted a Grih Pravesh Puja where we had several guests walking into our premises. So 95 plus guests, combination of relatives, colleagues from office, both my office and wife's office, Pranay's friends and parents also visited. So we got a very nice and positive feedback from everybody. So everybody was delighted to see the detailing done in each area. The space was well utilized. So in South Bombay, the house is not very big for the 2 BHK. So space constraint was there. So Hardik has also put a special focus to optimize the design and to utilize each corner of the area. I'm sure you will see the details in the video, but in the end we are delighted uh, you know to 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 see the end result. Maybe Pranay and Pranita can also share their views. सो बेसिकली मेरी तरफ से सबसे पहले हार्दिक एंड प्लैटिनम फर्नीचर्स को थैंक यू, बिकॉज मुझे जब ये घर बाय किया उसके बाद फर्स्ट थिंग वाज कि मुझे घर में इंटीरियर बहुत अच्छा चाहिए था विद लॉट्स ऑफ स्पेसेस. सो बेसिकली मैंने हार्दिक को स्टार्टिंग में भी बोला कि हार्दिक मुझे बहुत सारे स्टोरेज चाहिए. सो द बेस्ट पार्ट हार्दिक का है जो कि मैं हाईलाइट करूंगी कि इवन इफ यू से कि यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, सो ही विल कम अप विद ऑप्शन कि अगर ये किया तो ऐसा दिखेगा, ये किया तो ऐसा लगेगा. सो ही गिव्स ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम वन. सो बेसिकली स्टार्टिंग से अगर बात करें तो हार्दिक का ऐसा था कि हम लोगों ने एक दो और इंटीरियर्स वाले देखे थे, बट देन हार्दिक फर्स्ट मीटिंग वाज सो कन्विंसिंग, ही केम अप विद सो मेनी आइडियाज कि हम लोगों को वो लगा कि नहीं, विल गो अहेड विद प्लैटिनम फर्नीचर्स ओनली. सो बेसिकली अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे घर में जहाँ जहाँ जिस कॉर्नर पे जैसे स्टोरेज चाहिए थे वो सब कुछ मुझे मिला है. आई लव माई किचन. किचन का एक एक एरिया उन्होंने बहुत वेल प्लान, जहाँ पे मुझे ड्रॉर चाहिए, जहाँ पे बिग ड्रॉर चाहिए, जहाँ पे वो हैंगिंग कुछ चाहिए, वो सब कुछ बहुत वेल अरेंज्ड है. एंड थ्रू आउट जर्नी भी जो था उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ा. सो बेसिकली हार्दिक वॉज टेकिंग केयर, वो प्रॉपर विजिट्स वगैरह जो भी थे वो वेल प्लान थे उसके. तो फिर इवन मटेरियल जो भी यूज़ किया है, वी यूज टू विजिट इन बिटवीन, तो वो भी हमने चेक किया, वो भी सब बहुत अच्छे थे. सो बेसिकली ओवरऑल प्लैटिनम फर्नीचर का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा. Also, I'll- also the curtain designs. Also, Hardik was there with us for the selection of curtains as well. So this has also has become the highlight point of all the rooms Yeah, and the as well. lights and everything, throughout every like even for selecting electronics item, he was supporting us with the size, with the colors and everything. Like wherever it was required, he was there to help us. So overall journey was very nice. The entire interior was thoughtfully designed and made. I expected, I expected what the pictures were made, but it is far more better than what I expected right now. At first, I thought like मैं इधर ही रहूँगा, kitchen and room में ही रहूँगा for like cooking, and then room में सोता रहूँगा, आता रहूँगा, computer है. But now looking at the interior, I am pretty sure that I'll be in each room every single time, as everything is maintained,
every single detail has been there. Like they're integrated things for like such minute things. Like there's a printer stand, like a printer drawer for like all my electrical things. So like I could put my printer, I could put my computer, everything well managed. So small minute changes have been done. Thank you to Platinum Interior. एक्चुअली मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा बनाया, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा, कि मतलब बस नजरें हैं ना टिकी रहती है चारों तरफ कि अरे वाह कितना सुंदर बनाया है। तो हम बहुत खुश हुए। हार्दिक तो एकदम, अब मेरे फैमिली के मतलब और भी रिलेटिव जो है ना, उनको भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इनसे करवाएं, क्योंकि बहुत अच्छा बनाए। और सभी जो भी हमारे यहाँ गेस्ट भी आए थे ना, वे बहुत बहुत ही प्रभावित हुए कि अरे किससे करवाया, बहुत अच्छा है तुम्हारा सिलेक्शन, मतलब कि कलर वाइज वगैरह हर चीज़, फर्नीचर सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। तो मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है, जिससे लग रहा है कि वाह। So we'll definitely recommend Platinum furniture to our friends and colleagues. So many you guys have already visited us. They have taken the reference. I'm sure they will also end up having a similar well set up. Even Like many us. colleagues have taken pic of this glass partition as well as many furnitures. They liked it, so we'll definitely recommend it.